मैगी, जो हम बचपन से खाते आ रहे हैं, जिसका नाम सुनते ही हल्की सी भूख लग जाती है और चेहरे पर हल्की सी स्माइल भी आ जाती है। इस एक छोटे से पैकेट के साथ लोगों की कई यादें जुड़ी हुई हैं। तो क्या आपने कभी सोचा है कि मैगी को कहाँ और क्यों बनाया गया था? तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मैगी की हिस्ट्री, प्रोडक्शन, कंट्रोवर्सीज के बारे में और अभी मैगी की हालत क्या है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए शुरू करते हैं। तो ये बात है 1846 की, जब मैगी के फाउंडर जूलियस मैगी का जन्म हुआ। जूलियस ने अपनी ग्रेजुएशन के बाद अपने फादर के आटे के मिल का बिजनेस संभालना शुरू कर दिया। शुरुआत में तो आटे के मिल का बिजनेस बहुत ही प्रॉफिटेबल था, लेकिन समय बीतते गया और ये लॉस में बदलता गया और जूलियस मैगी अपने बिजनेस को बचाने के लिए इधर उधर हाथ पैर मारने लगे, लेकिन सक्सेस का कोई सोर्स नहीं मिल रहा था। उसके बाद साल आया 1882। ये समय था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का, जहाँ पर पूरे स्विट्जरलैंड में फैक्ट्रीज लगाए जा रहे थे और इस वजह से वर्कर्स की कमी आ रही थी। तो इसी वजह से मर्द और औरत सब लोग फैक्ट्री में काम के लिए लग गए। तो इस वजह से दो प्रॉब्लम आने लगी, एक खाना कौन पकाएगा और दो न्यूट्रिशनल फूड की कमी। मतलब आप इंडिया में ही देख लो कि स्ट्रीट फूड कैसा होता है, कैसे तेल में पकाया जाता है। तो इन्हीं प्रॉब्लम्स की वजह से 1882 में स्विस नॉन प्रॉफिट सोसाइटी में एक मीटिंग हुई, जहां पर डॉक्टर फ्रेडलिन शूलर ने इन मुद्दों के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि कैसे फैक्ट्री में काम करने वाली महिलाओं को देर रात तक फैक्ट्री में काम करना पड़ता है और उसके बाद घर जाकर खाना भी पकाना पड़ता है और इसी चीज से उनकी हेल्थ खराब हो रही है। और इसी तरह से अगर वो फैक्ट्री के मेस से खाना लेना चाहे तो वो चीप तो है, यानी फैक्ट्री के वर्कर्स उस खाने को अफोर्ड तो कर सकते हैं, लेकिन वो न्यूट्रिशनेबल नहीं है और इसी वजह से वर्कर्स में कमजोरी और पेट से जुड़ी हुई बीमारियां दिखाई दे रही हैं। तो इसी वजह से डॉक्टर शूलर ने मांग की कि एक ऐसा फूड बनाया जाए जो हाई प्रोटीन और अर्ली टू डाइजेस्ट हो। इसका मेन प्रोटीन डाइट लेग्यूम हो, लेग्यूम्स यानी इस तरह की फलियां। और उन्होंने ये भी कहा कि ये खाना अगर जल्दी तैयार हो सके तो बहुत अच्छा है, जिससे लेडीज का टाइम बच सके। इस समय स्विट्जरलैंड में बहुत सारी फूड कंपनियां थी, लेकिन ये प्रोजेक्ट मिला जूलियस मैगी को और जूलियस मैगी भी लग गए एक्सपेरिमेंट करने में। करीब 2 साल तक जूलियस ने कड़ी मेहनत की और अलग अलग मैकेनिकल मेथड और केमिकल प्रोसेसिंग के साथ एक प्रोडक्ट तैयार कर दिया और इस प्रोडक्ट को नवंबर 19, 1884 को सोसाइटी के सामने प्रेजेंट किया गया। सोसाइटी ने इस प्रोडक्ट को अप्रूव कर दिया, जो कि एक न्यूट्रिशन से भरा हुआ सूप था। इस सूप को कंपनी ने 3 साल के लिए साइन कर लिया। मैगी का एक प्राइस फिक्स कर दिया गया जो वर्किंग क्लास पीपल के लिए अफोर्डेबल हो। और इस हल्के से स्टार्टअप के बाद 1897 में जूलियस मैगी ने एक कंपनी स्टार्ट की जर्मनी के सिगमन में, जिसका नाम रखा गया मैगी GmbH। और यहाँ से शुरुआत होती है मैगी कंपनी की तरक्की की। मैगी ने ऐसे प्रोडक्ट और सूप बनाने शुरू किए जो उस समय कोई नहीं बना रहा था और मैगी कंपनी में काम करने वाले वर्कर्स को ऐसी फैसिलिटीज मिलने लगे जो उस समय किसी भी कंपनी में नहीं मिल रहे थे, जैसे कि कैंटीन्स और वर्कर्स के लिए घर बनाए गए। कंपनी की तरफ से हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाने लगा, ओल्ड एज और विडोज के लिए पेंशन स्टार्ट की गई और नो वर्क ऑन सैटरडे का रूल भी, यानी सैटरडे के दिन काम ही नहीं करना है। और इन्हीं सब वजहों से मैगी कंपनी का प्रोडक्शन ज्यादा होने लगा और आगे चल के कंपनी ने वर्कर्स कम्युनिटी स्टार्ट की और 1912 में मैगी ने अपना पहला कलेक्टिव एग्रीमेंट साइन किया जर्मन फूड इंडस्ट्री में। उसके बाद 1902 में जूलियस मैगी पेरिस में जाके सेटल हो गए और फ्रांस में उन्होंने कई नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए और उसके बाद 1912 में जूलियस मैगी की डेथ हो गई और इस कंपनी को होल्डिंग कंपनी में कन्वर्ट कर दिया गया। बाद में 1947 में मैगी नेस्ले के साथ मर्ज हो गई। तो फिलहाल में जो भी मैगी के प्रोडक्ट्स बनते हैं उसका प्रॉफिट दोनों कंपनी को जाता है और नेस्ले सिर्फ मैगी नूडल्स को ओन नहीं करती, बल्कि मैगी के सारे प्रोडक्ट्स को ओन करती है। और हाँ, ये जो आप मंच, किटकैट, नेस्कैफे, मिल्की बार वगैरह देखते हो ना, ये सब भी नेस्ले ही ओन करता है। वेल, नेस्ले कंपनी के ऊपर अलग से एक टिपिकल वीडियो बन सकती है। अगर आप वो वीडियो चाहते हो तो इस वीडियो पर लाइक करो, ताकि मुझे पता चल सके कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है। तो चलिए अब बात करते हैं मैगी कंपनी के विवाद के बारे में, यानी कंट्रोवर्सीज। तो मैगी पर पहला आरोप लगा था फॉल्स एडवर्टाइजमेंट का, यानी मैगी गलत एडवर्टाइजमेंट देती है, जैसे कि मैगी 2 मिनट में बनके तैयार हो जाती है। हम तो बचपन से मैगी खा रहे हैं, लेकिन हमने अभी तक मैगी को 2 मिनट में तैयार होते ही नहीं देखा। अक्टूबर 2008 में नेस्ले ने एक एडवर्टाइजमेंट बनाया बांग्लादेशी टीवी के लिए, जिसे पहले ब्रिटिश टीवी पर टेलीकास्ट किया गया, जिसमें बताया जा रहा था कि मैगी आपकी हेल्प करेगी स्ट्रॉन्ग मसल्स को बढ़ाने के लिए और बोन्स को मजबूत करने के लिए और बालों को लंबा करने के लिए। लेकिन ब्रिटिश एडवर्टाइजमेंट स्टैंडर्ड अथॉरिटी ने इस बात से डिनाई किया और उल्टा उन्हीं से प्रूफ मांगा कि ये प्रोडक्ट कस्टमर्स के लिए हेल्दी भी है या नहीं। और दूसरा आरोप इसी पर बेस्ड है, क्या मैगी खाना आपके लिए सेफ है? आपको याद होगा कि 2015 में मैगी पर पूरी तरह से बैन लग चुका था। दरअसल उत्तर प्रदेश के बाराबंकी शहर में मैगी के सैंपल्स पर एक्सपेरिमेंट किया गया और इस रिसर्च में पाया गया कि मैगी में MSG की मात्रा बहुत ज्यादा है। MSG मतलब मोनोसोडियम ग्लूटामेट
और इसमें लेड की मात्रा अमूमन से 17 गुना ज्यादा थी। और इस एक रिपोर्ट के बेस पर इंडिया में पूरी तरह से मैगी को बैन कर दिया गया। तो मैगी ने केस फाइल कर दिया और कहा कि पूरी दुनिया में मैगी पर रिसर्चेस हो रही हैं, लेकिन कहीं पर भी मैगी के खिलाफ कोई भी रिपोर्ट नहीं आई है। और मैगी ने उत्तर प्रदेश की रिपोर्ट को गलत साबित कर दिया। वेल, जो भी हो, मैगी तो हम बचपन से खाते आ रहे हैं और मैगी हमारी लाइफ का एक हिस्सा बन चुकी है। जैसे ही छोटी भूख लगती है तो मैगी के पीछे दौड़ते हैं, चाहे 2 मिनट के बदले 15 मिनट में बन जाए, लेकिन बनती तो अच्छी है। तो कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट कीजिए और जरूर बताइए। और आपकी मैगी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हो। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।